अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुस्तसलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। नवाज शरीफ साहब को आज जिस तरह धड़ाधड़ और एक रूटीन के साथ जो है उन्हें आज रिलीफ मिला है। इस वक्त मेरा विलाग करने का मकसद पता क्या है, मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि कोई केस ऐसा रह ना गया हो कि जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कोई अप्लाई ना किया हो तो उन्हें रिलीफ ना मिला, क्योंकि कल फ्राइडे है और फ्राइडे के बाद 2 दिन फिर वीकेंड है और फिर हफ्ते को उन्होंने उनकी आमद हो जाने, तो डेफिनेटली मामला जो है वो उनके हक से निकल सकता है। मगर पूरे तरीके से जिसे कहते हैं वो काम हुआ और उन्हें रिलीफ मिला, और रिलीफ इतनी स्पीड से मिला कि एक्चुअली होता ही है कि जब आप हिफाजती ज़मानत लेते हैं तो इमरान खान साहब के केस में बाकायदा तौर के ऊपर प्राइम टाइम में आगे कुछ दानश्वर ये बताते थे कि हिफाजती ज़मानत का मतलब होता है कि उस शख्स का पेश होना लाजमी है जिसके ऊपर केस है। तो इमरान खान साहब उस तरह पेश होते रहे हैं, मगर जब इमरान खान साहब की बारी आई तो वो तो पेश होते रहे, मगर नवाज शरीफ साहब की बारी ना तो कोई जज उनके हाथ में गया है ना वो खुद इधर आए हैं, मगर उनके वकला के जरिए सब कुछ होता रहा है। आप जानते हैं जो 9 मई का सान्या हुआ था उसमें सिर्फ थम करने गए थे तो वो गिरफ्तारी, हालांकि इमरान खान साहब बारहा दफ़ा कह चुके थे कि मेरी सिक्योरिटी का इशू है, मगर उसको मलखूज़ ख़ातर ना रखा गया तो सारा कुछ हुआ। तो आज ऐसा लग रहा था कि जिस तरह जजिस को अगर ये कहा जाता ना कि जी आप जहाज़ के अंदर आ जाएँ, आप फलां जगह पे आ जाए, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे वो पहुँचते। राबिया बाजवा, बड़ा एक नाम, लाहौर बार से इनका तल्लक है, उन्होंने कहा जी कि आज जिस तरह अदलिया ने कानून को नवाज शरीफ साहब के सामने झुकाया है, इस पे शेम ऑन अदलिया। उन्होंने ये लफ्ज़ अदा किए, ये मेरे नहीं है, ये राबिया बाजवा के हैं, यानी कि कानून के जो तालब इल्म या कानून को जो समझने वाले हैं वो खुद इस चीज़ पे सरापा एहतजाज हो गया कि एक वो शख्स जो मुल्ज़म नहीं, दो चीज़ें होती हैं, एक मुल्ज़म होता है, एक मुजरम होता है। मुल्ज़म वो है जिस पे इल्ज़ाम है और मुजरम वो है जिस पे इल्ज़ाम साबित हो चुका हुआ है और उसने उस चीज़ को सेकंड का लेके यस मैंने ये काम किया, तो उसको इतना बड़ा रिलीफ मिलना ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो नोयत है। एक साइड पे नवाज शरीफ साहब को बेपनाह तरीके से प्रोटोकॉल मिल रहा है, दूसरी साइड पे इमरान अहमद खान नैसब की सहूलियात। इमरान अहमद खान नैसब की सहूलियात में अगर जज मजलुल नैन साहब की बात करूँ तो साइकिल का मामला भी आया, फिर दीवार गिराई, उनकी सैर सपाटे का भी मामला आया। तो आज ना बाकायदा तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी उनकी सहूलियात, तो जो जस्टिस थे मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने अदालत लगाई। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब आप पता कौन है? इन्होंने कल एक फैसला दिया और फैसले के ऊपर आज बड़ी जल्दी थी फैसला सुना दिया गया। कल इन्होंने कहा जी कि मेरी अदालत के अंदर 9 अफसरान लेट पेश हुए। तो आप जानते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आप तमाम को बड़ी खुशी है, आप तमाम को नवाज शरीफ की आमद की खुशी है, आप सारे मिठाइयाँ बांट रहे हो, आप सारे मिठाइयाँ खा रहे हो, आप सारे नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जा रहे हो, उधर तो सारे जा रहे हो, तो मेरे पास किसने पेश होना है? अदालत की मामलत कौन करेगा? आज बकायदा के ऊपर उन्होंने ये बात भी की नैब के प्रोसिक्यूटर को कि अगर नैब थोड़ा सा ये बात कह देना कि नहीं जी हमें मतलूब है नवाज शरीफ साहब, तो हम मेरिट के ऊपर मैं फैसला दूं। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब में आज उनकी अदालत में इमरान खान साहब का केस था। डेफिनेटली वो जो एक प्रोसेस है, वो जो एक मरहला है, वो एक पूरे प्री प्लान वे के अंदर चल रहा है, तो उससे कोई चीज़ पीछे नहीं हट सकती, चाहे आप जितना जोर या टिल लगा सकते हैं आप लगा के देख लें। पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी अपनी ही कायादेही बैठी है। पीपल्स पार्टी एक साइड पे तहरीक इंसाफ के ऊपर है, दूसरी साइड पे वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, मगर तहरीक इंसाफ को तो वो उनके साथ उनका हो नहीं सकता, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने, आप जानते हैं ना, वो एक बातचीत चल रही थी कि जी जो तहरीक इंसाफ के रऊफ साहब हैं, सॉरी शफकत महमूद साहब हैं और मुर्तज़ा सुरंगी साहब का आपस में कोई इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ है। तो इस मामले के ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने कहा दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई शख्सियत नहीं चाहती, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हों, दरवाजे बंद हैं। तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ तो जा नहीं सकती, तो नून लीग के साथ जाने के लिए आप जानते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो बातें कही, मगर जरदारी साहब जिस गेम के साथ चल रहे हैं ना, मौलाना फजल रहमान जरदारी की मुलाकात में यही था कि क्योंकि नून लीग का मुस्तकबिल है तो उसके साथ हमने अपने वो कैसे लेके चलना है। बिलावल साहब सिर्फ उन्होंने रखे हुए हैं ऐसे थे जैसे मरियम और जरबा जो है वो तर्जमान है तहरीक इंसाफ से। मगर काजी फैसल साहब की अदालत में आज 2 बातें हुई और मुझे ये इशारा लग रहा है कि इसके बाद कोई मामला हो सकता है। उन्होंने कहा जी मेरी अदालत में जो 15 जजेज हैं वो ज़रा थोड़े से एक्टिव हो जाए, क्योंकि काम बढ़ने वाला है। 2 केसेस, एक इलेक्शन, दूसरा मिलिट्री ट्रायल हो रहा है सिविलियन का, इन दोनों को मैं टेकअप करना जा रहा हूँ। और अगर इलेक्शन का केस टेकअप हो जाता है तो 6 नवंबर को तो सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब ने कहा था इलेक्शन होने चाहिए, तो वो इलेक्शन नहीं हुए।
तो क्या 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा लेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब? एक बड़ा सवाल है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा सवाल है। और मिलिट्री ट्रायल का जो मामला है वो आप जानते हैं कि एक बड़ी रूटीन और बड़ी तरतीब से चल रहा है, जिसमें सिविलियन का ट्रायल भी हो रहा है। मगर ये केस आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा सवाल होगा। आपके साथ लम्हा मलमा इसको अपडेट करेंगे। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट भी जदी लाल का।